अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी जी भी कहीं नजर नहीं आ रही। अब क्या करूं? सिर्फ 20 मिनट रह गए और अभी तक दरवाजा नहीं खुला है। नॉट बैड अमृता, तुझे किसी की बुरी नजर ना लगे। आज से निहार सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन शायद मुझसे ये होगा नहीं। मैं रुचिता की जगह और किसी को नहीं दे सकता। ये रुचिता कहाँ चली गई? इतनी देर से गायब है। मुहूर्त बस शुरू ही होने वाला है। दी, कैसी लग रही हूं मैं? बहुत प्यारी लग रही हो तुम। जजमान, फेरों का मुहूर्त हो रहा है, आप वर को बुलाइए। 3:50 हो गए, निहार अभी तक आया क्यों नहीं? 10 मिनट रह गए हैं। रिलैक्स अमृता, आ जाएगा वो। मेरी जिंदगी का भी मजाक बन के रह गया। जब रुचिता से शादी हो रही थी तब अमृता के पास भाग रहा था, और आज अमृता से ही भाग रहा हूं। इतनी बेचैनी तो रुचिता से शादी के टाइम भी नहीं हो रही थी, जितनी बेचैनी आज हो रही है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। दादी जी, अब सिर्फ 10 मिनट बचे। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे इतने कोशिशों के बाद भी आज बुराई की जीत हो ही गई। क्या यार, ऑफिस से निकल गया तो यहाँ क्यों नहीं आया वो? पता नहीं कहाँ चला गया है लड़का। भगवान करे इस बार निहार सच में भाग जाए और वापस ही ना आए। निहार मुझे धोखा नहीं दे सकता, उससे मुझसे शादी करनी ही होगी। मैं अभी उसे ढूंढ के लाती हूँ। थैंक गॉड निहार, तुम आ गए। मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा कि शायद तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। अमृता, तुमने रुचिता का लहंगा क्यों पहना है?
सॉरी निहार, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम प्लीज इस बात पर गुस्सा मत करो, तुम्हें हमारे बच्चे की कसम। अब जाओ, जल्दी जाके तैयार हो जाओ। शादी के लिए आ गया हूं, वही बहुत है। कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं। जो करना है जल्दी करो, खत्म करो। तुम रेडी हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम शादी कर लो बस। अब आप दोनों यहाँ आ जाइए, रस्म शुरू करनी है। खाटू श्याम जी, सब संभाल लीजिएगा, कुछ अनर्थ मत होने दीजिएगा। अमृता को उसके गलत इरादों में जीतने मत देना। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे, उसके बाद विवाह की विधि आरंभ करेंगे। अमृता, क्या सोच रही हो? वरमाला पहनाओ ना। अमृता, तुम ठीक तो हो ना? दी, मुझे घबराहट हो रही है, मैं अभी आती हूँ। अमृता, ऐसे मंडप में से उठ के नहीं जाते। सॉरी आंटी, पर मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। अमृता, ये कहाँ रह गए अमृता? मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। पापा जी, ये अमृता आ गई। अमृता, अब कहीं नहीं जाओगी तुम, सारी रस्म मुहूर्त पर ही होगी। पंडित जी शुरू कीजिए। एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। निहार, बेटा क्या सोच रहे हो? जयमाला पहनाओ। अब वधू अपना दाहिने हाथ वर के हाथ पर रखें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरसं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु। अब वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। खाटू श्याम जी, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं, ठीक कर दो सब। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। फेरे प्रारंभ कीजिए। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमः विघ्नेश्वर पादुभंगजम्। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं भजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्।
आगे के फेरे वधू आगे रहकर पूरा करें। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे किसी को आवाज दे के बुलाना ही होगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। दादी जी, रुचिता। दादी जी, थैंक यू दादी जी, थैंक यू सो मच। आप एकदम सही टाइम पर आई हैं। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मुझे लगा तुमने आवाज दी, इसलिए मैं वापस आई। लेकिन रुचिता अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, इतनी देर में हम क्या करेंगे? चलो जल्दी चलते हैं। हाँ। जा। शादी के लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो अमृता कि मुझे पता है कि ऊपर वाला वरमाला तुम सबसे पहले उठाओगी। इसलिए मैं ये चिट इसमें चिपका रही हूं। निहार के गले में वरमाला डाली तो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। तुमने रुचिता की जान ली है, इसका सबूत है मेरे पास। खुद को बचाना चाहती हो तो फौरन अपने कमरे में आओ। दादी तो यही है, फिर ये धमकी कौन दे रहा है? जाके देखती हूँ, क्योंकि कोई और भी है जो मेरा राज जानता है। अमृता, वरमाला पहनाओ ना। दी, मुझे मचलाहट हो रही है। अमृता, ये जो भी है ना, आज तो इसका किस्सा खत्म करके रहूंगी मैं। कौन है वहां? कौन है? कौन है यहाँ?
कहा था ना मैंने अमृता कि मैं अपना वचन खाली नहीं जाने दूंगी। निहार जी मेरे थे और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। ये गलत है। मैं नहीं मानती शादी को। अमृता, अगर तुम यहाँ हो तो फिर ये घूंघट में कौन है? रुचिता, रुचिता को भूत। निहार, तुम्हारी शादी भूत से हुई है। निहार, तुम्हारी शादी रुचिता के भूत से हुई है। निहार, तुम हटो यहाँ से। ये मार डालेगी तुम्हें। हटो निहार। रुचिता, तुम जिंदा हो? नहीं निहार, वो मर चुकी है। ये आत्मा है उसकी। पंडित जी, आपको मंत्र पढ़िए। ये भगाइए नहीं इसे। गंगा जल छिड़किए। भगाइए इस भूतनी को। भूत पिशाच कट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। जजमान, हमें समझ लीजिए, हम चलते हैं। दक्षिण भिजवा दीजिएगा। पंडित जी, पंडित जी, भूत लोगों को आग से डर लगता है ना। किसी आग से जला के मैं तुम्हें भगा दूंगी। ये क्या कर रही हो तुम अमृता? और रुचिता, तुम जिंदा थी तो कहाँ थी अब तक? ये भूत से क्या पूछ रहे हो? कहाँ थी? यहीं घर में भटक रही थी और क्या। इसकी कहानी तो मैं आज में खत्म करके रहूंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अगर रुचिता को कुछ हो जाता तो? भूतों को कुछ नहीं होता निहार, वो पहले से मरे हुए होते हैं। पर मैं जिंदा हूं अमृता। सरासर झूठ। इतने दिन से डरा रही हो
ये क्या बकवास कर रही हो अमृता? बकवास नहीं कर रही हूँ अंकल, ये सच है। ये रुचिता नहीं है, ये उसका भूत है। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे भी यही लगता था अंकल, लेकिन नहीं, रुचिता के भूत ने मुझे गलत साबित कर दिया। ये मुझे परेशान कर दिया इतने दिनों से। वो परेशान करना नहीं था अमृता, बल्कि जो तुमने किया था उसका सूद समेत जवाब था। पापा जी, माँ, मैं अपनी मर्जी से गायब नहीं हुई थी, बल्कि इस अमृता ने मुझे अगवा करके रखा था। रुचिता तो झूठी थी ही, उसका भूत भी झूठा है। मैं उसे क्यों किडनैप करूंगी? निहार जी को हासिल करने के लिए। निहार जी को हासिल करने। तो रुचिता कोई बच्ची है जो ऐवे किडनैप हो जाएगी? अरे हम सबको पता है कि रुचिता ने खुद जाके तालाब में सुसाइड किया था। अपना जुर्म छुपाने के लिए तुमने ये नई कहानी बुनी थी अमृता, और इस खेल में तुम्हारा साथ दिया था सुनहरी। सुनहरी, सुनहरी। ये क्या बोल रही है रुचिता? सुनहरी तो अमृता ही थी ना। खैर मुझे क्या, सामने से कुछ भी बोलकर अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारनी है मुझे। सुनहरी वो तो मर चुकी थी ना। वो भी मेरी तरह बच गई थी निहार जी, और इस अमृता ने उसके गरीबी और भोलेपन का फायदा उठाया। अपना मतलब निकलते ही इसने उसे भी मार डाला। Shut up! Just shut up! कौन सी फिल्म की कहानी सुना रही हो तुम? हाँ, मैं सुनहरी को कैसे मार सकती हूँ? वैसे ही जैसे तुमने सबके सामने मुझे मारने की कोशिश की अभी अमृता। मैंने तुम्हारी दरिंदगी अपनी आंखों से देखी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ। मैं झूठी हूँ तो क्या ये जहर की शीशी भी झूठी है जो तुमने सुनहरी को पानी में मिलाकर दिया था? ये गलत है। मैंने सुनहरी को नहीं मारा। ये गलत है तो क्या उस कालीन में लगे सुनहरी के खून के धब्बे भी गलत है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुनहरी को कार में डालकर तुमने तालाब में धक्का नहीं दिया है? नहीं, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया, मैंने किसी को नहीं फेंका। तुमने ही सुनहरी को मारा है अमृता। एक कातिल हो तो तुम्हारे हाथ एक मासूम के खून से रंगे हैं। गौर से देखो, अभी भी लाल रंग के धब्बे नजर आ रहे होंगे। वो सुनहरी का खून नहीं था। मैंने सुनहरी को नहीं मारा क्योंकि मैं खुद सुनहरी हूँ। क्या? और कितना झूठ बोलोगी अमृता? तुम पहले ही झूठ के दलदल में फंसी हुई हो। थोड़ा तो सच का साथ दे दो, शायद भगवान तुम्हारी सजा कम कर दे। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं सुनहरी हूँ। उस कालीन में लगे खून के धब्बे, उस कार में लगे खून के धब्बे साबित कर रहे हैं कि सुनहरी को तुमने मारा है अमृता। वो सुनहरी का खून नहीं, वो तुम्हारे खून के निशान है रुचिता। तुम्हें जहर देके मारा था मैंने। तुम्हें कालीन में बांध के तालाब में फेंका था।
देखिए अंकल, देखिए लग रही हूँ ना मैं सुनहरी? हाँ आंटी, आप भी देखिए, लग रही हूँ ना? गौर से देखिए सब, लग रही हूँ ना मैं सुनहरी? लग रही हूँ ना निहार? क्योंकि मैं सुनहरी हूँ। जब मैं सुनहरी हूँ तो मैं सुनहरी को कैसे मारूंगी? मैंने सिर्फ रुचिता को मारा, सिर्फ रुचिता को। मेरा मतलब बस अमृता, एक शब्द और नहीं। निहार एक बार मेरी बात। मैंने कहा ना, बस। यार तुम समझ नहीं रहे हो, ये रुचिता को भूत मुझे फंसा रहा है। जीना हराम करके रखा है इसने मेरा, इसकी तो मैं। रुचिता की तरफ अगर एक कदम भी बढ़ाया ना, मैं आज अपनी सारी हद भूल जाऊंगा। झूठ सिर्फ जीत का शोर मचाती है अमृता, और सच सच शांत होकर मंजिल हासिल कर लेता है। लेकिन रुचिता बेटा, ये सब हुआ कब और कैसे? उस दिन जब आप लोग घर से बाहर गए। अभी जो पानी पीकर आई हो ना तुम, वो सिर्फ पानी नहीं था, उसमें थोड़ा सा जहर भी था। लेकिन खाटू श्याम जी के कृपा से मैं बच गई, और फिर मैंने फैसला लिया कि इस अमृता को उसी के खेल में फंसाऊंगी। तुमने मुझे क्यों मारा? रुचिता! भूत! मतलब वो सब तुम्हारा भूत नहीं, तुम खुद कर रही थी। जाको राखे साइया मार सके न को, जिसपे उसका हाथ होता है ना अमृता, उससे मौत भी हार मान लेती। तुमने छल की बिसात बिछाई थी, लेकिन मैंने अपने सच से तुम्हें शह और मात दे दी। मैं आप लोगों की भी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। हम लोगों की लड़ाई की वजह से आप लोगों को भी बहुत दर्द सहना पड़ा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मतलब रुचिता, मैंने जब भी तुम्हें अपने आसपास महसूस किया, तुम यहीं थी। लेकिन बेटा, इस ढोंग के पीछे छुपने की क्या जरूरत थी? सच को किसी ढाल की जरूरत नहीं होती। वही तो दुख की बात है पापा जी, आजकल विश्वास झूठ के साथ चलता है और सबूत सच के साथ। जब दादी जी सीढ़ियों से गिरी थी तब भी तो यही हुआ था ना। क्योंकि तुमने उन्हें धक्का दिया था रुचिता, इसका सबूत भी है मेरे पास। ये देखिए, देखिए पूरा वीडियो दिखाओ अमृता। मैंने कहा सबको पूरा वीडियो दिखाओ।
अमृता फोन दो। फोन दो। निहार जी, उस दिन इसी वीडियो की चिप भेजी थी मैंने, जो अमृता ने टीवी में डाल के ब्लास्ट कर दिया था। नहीं, ये झूठ बोल रही थी। ये वीडियो ये पता नहीं कहां से आया मेरे फोन में कि झूठ है ये। ठीक है, ये वीडियो झूठा है ना, लेकिन जीते जागते सबूत पर तो सब यकीन करेंगे ना। जी माँ आप ठीक हो गई? हाँ बेटा, मेरी तबीयत तो उसी दिन से सुधरने लगी थी जिस दिन इस अमृता ने रुचिता को जहर दिया था। इसके डर ने ही मेरी जबान पर ताला लगा रखा था। इसने मेरी जान लेने की धमकी दी थी। मगर जब मैंने रुचिता को सही सलामत देखा तो मुझ में भी लड़ने की हिम्मत वापस आ गई और फिर मैंने रुचिता का साथ दिया। वाह, आप तो सच में मेरी दादी निकली। खड़े खड़े मुझसे भी बड़ा खेल खेल गई आप। अरे खुद अपनी मर्जी से मेरा साथ दिया था ना आपने, तो अब जब फंसने की बारी आई तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल रही है। इतनी बड़ी ड्रामेबाज है आप। ये जानबूझ के गिरी थी ताकि रुचिता पे इल्जाम आए और उसे इस घर से निकाला जाए। बेटा मैं मानती हूँ कि मुझे रुचिता नापसंद थी, लेकिन तू खुद ही सोच, क्या मैं उसको घर से भगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगी? है बेटा? बात तो सही है माँ जी की। अगर वो ऐसा कुछ करती तो मुझे जरूर बताती। ये तो मैं शुरू से जानता था कि तुम एक बहुत ही मतलबी और ड्रामेबाज लड़की हो, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। निहार, सिर्फ इतनी सी कहानी है मेरी कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं। तुमसे इतना प्यार करती हूँ मैं कि तुम्हें देखे बिना जी नहीं सकती। तुम्हें पाना था मुझे निहार, तुम्हारे लिए वापस आई हूँ मैं। ओ प्लीज। प्यार का मतलब भी समझती हो तुम? प्यार जीता जाता है, पाया नहीं जाता। और तुम तो रुचिता की जान लेकर अपनी जिंदगी शुरू करने के सपने देख रही थी। ये क्या करने जा रहे थे हम?
एक अपराधी के साथ हमारे बेटे का रिश्ता जोड़ रहे थे। इतना बड़ा धोखा देने से पहले तुमने एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा? एक बार भी नहीं सोचा कि ये तुम्हारी बहन का ससुराल है? एक मिनट हो गया सबका फालतू का ज्ञान। सब पता चल गया ना, तो अब ये तमाशा खत्म करिए और शादी करवाइए मेरी और निहार की। देखो अमृता, माना तुम्हारी बातों में आकर अब तक हम गांधारी बने बैठे थे, लेकिन अब हमारे आंखों की पट्टी हट गई है। आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकलेंगे हम। अरे होने वाली दादी है आप, पोता पोती को नहीं खिलाएंगी। अगर ये शादी नहीं हुई ना, तो अभी के अभी निहार के इस बच्चे को मार दूंगी मैं। पागलपन मत करो अमृता। निहार, सिर्फ एक रास्ता है तुम्हारे पास। या तो मेरी मांग में ये सिंदूर भरो, क्योंकि तुम्हारे नाम का सिंदूर का हक सिर्फ मेरा है, या फिर मैं इस बच्चे को अभी मार दूंगी। पागलपन मत करो अमृता। पागलपन नहीं, ये प्यार है मेरा, जो तुम्हें मुझे देना ही होगा। प्यार क्या? तुम हमारे नफरत और दुश्मनी के लायक भी नहीं हो अमृता। इस बच्चे को मारना चाहती हो ना तो मार दो। ये देखिए, देखिए अपनी संस्कारी बहू को। अपनी नफरत के लिए एक मासूम की जान लेना चाहती है ये। रुचिता, मैं मानता हूँ कि ये बच्चा एक भूल थी, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट सकता। निहार जी, कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। कोई भूल नहीं हुई थी आपसे उस दिन, कुछ भी नहीं हुआ था उस रात। अमृता जब प्रेग्नेंट है ही नहीं तो मारेगी किसे? एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। ये रहा इसका नया झूठ। आप सबको बेवकूफ बनाना चाहती थी ये 9 महीने का पेट मंगवा के। उस दिन हिजड़ों ने इसी को देखा था, और लेकिन आखिरी वक्त पर इसने इसको बदल कर तकिया लगा लिया था। मुझे गलत साबित करने के लिए तुम मेरी ममता पे उंगली उठाओगी? ममता जैसे पवित्र शब्द को गाली मत बनाओ अमृता। इस चीज में मैं गलत नहीं हूँ। अपने और निहार के रिश्ते का सबूत है मेरे पास। ये देखिए, उस रात मेरे और निहार के बीच हर दूरी मिट गई। बिना पत्नी बनाए उसने मुझे वो सारे हक दे दिए। उस रात निहार जी सो गए थे। मैंने खुद उनको नींद की दवा सुंघा के सुलाया था। नहीं, निहार जाग रहा था और हम दोनों ने बस कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। क्या बोले चली जा रही हो? खड़े हैं ना बड़े यहाँ पर, मैं, माँ जी, निहार के पापा, बड़े बुजुर्गों का कुछ तो लिहाज करो। और रुचिता, हाँ, मैंने अमृता की प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट देखी थी। वो फेक रिपोर्ट है। मैं अभी उसका भी पर्दाफाश करती हूँ। मेरा फोन दो।
डर क्यों रही हो? तुम तो सच कह रही हो ना, तो करने दो उसे जो करना है। हेलो आयुष लैब, मैं अमृता बोल रही हूँ। वो फेक रिपोर्ट कब तक बनेगी? मैडम आपकी नकली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, प्रेगनेंसी रिपोर्ट नकली बनाने में जितने पैसे लगे थे उससे ज़्यादा पैसे देने होंगे इस बार। मैं कुछ घंटों में रिपोर्ट भिजवा दूंगा। नकली रिपोर्ट? मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? नहीं निहार, ये फेक कॉल है। ये रुचिता मुझे फंसाना चाहती है, झूठ बोल रही है। ये फंसा रही है मुझे, ये फेक कॉल है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी घिन आ रही हो मुझे। अभी तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी। अमृता, इतनी बड़ी बात, इतने बड़े जज्बात का भी तुमने मजाक बना के रख दिया। अगर दी ट्रस्ट मी, रुचिता झूठ बोल रही है। तो ठीक है, फिर करवा देते हैं तुम्हारा दोबारा से प्रेगनेंसी टेस्ट। मैं करूं डॉक्टर को फोन? तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है अमृता, जिसे आज फूटना ही था। इसलिए चुपचाप अपनी सच्चाई मान लो, वरना टेस्ट होने के बाद वैसे भी तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आई जाएगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें